हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये जानते हैं कि यूएस के कौन से साइंटिस्ट ने क्या इन्वेंट किया, फ्रांस के कौन से साइंटिस्ट ने क्या इन्वेंट किया, लेकिन हमारे यहाँ के ऋषि मुनि या हमारे यहाँ के रिसर्चर्स ने क्या इन्वेंट किया कि कोई नहीं जानता या बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि तक्षशिला के अलावा भी हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिनको मुस्लिम राज्यों ने ख़त्म करने के लिए पूरी जान लगा दी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उसे ख़त्म करने की कोशिश की और तीसरे बार वो कामयाब हो गए। आज हम उसी में से एक यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जो हमारे हिंदू कल्चर की, हमारी इंडियन कल्चर की नींव थी। अगर वो आज होती तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हम दुनिया को प्रूव कर सकते थे कि पाई का इन्वेंशन हमने किया, ज़ीरो का इन्वेंशन हमने किया, और सर्जरी कैसे होती है, आयुर्वेद में क्या क्या है, हम हर चीज़ ऑन पेपर दिखा सकते थे। आइए जानते हैं। आज हम बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की। नालन मतलब होता है कमल और दा मतलब होता है देना। कमल प्रतीक है ज्ञान का, तो जहाँ ज्ञान दिया जाता था उसे कहा जाता था नालंदा यूनिवर्सिटी। क्या आप जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी में उस वक्त भी एंट्रेंस एग्जाम होती थी? जी हाँ, अगर आपको नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो संस्कृत, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन बहुत सारी चीज़ों में, आयुर्वेद, मेडिसिन में आपको कितना नॉलेज है या आप क्या जानना चाहते हैं, वो सब कुछ आपसे पूछा जाता था। जब उन लोगों को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को ये लगता था कि आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के काबिल हैं तो आपको वहाँ पर एडमिशन मिलता था, और एडमिशन के बाद वहाँ पर आपका रहना, खाना, आपकी पढ़ाई सब कुछ फ्री होती थी। ये नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है। इस यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने के लिए मुस्लिम राजाओं ने बहुत मेहनत की और फाइनली एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरे अटेम्प्ट में खिलजी ने उसे ख़त्म कर दिया। क्या आप जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी में 4 तरीके की लाइब्रेरी हुआ करती थी? धर्मगुंज, रत्नासागर, रत्नोधरी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रत्नारंजक। ये चारों ही लाइब्रेरी में आपको अलग अलग टाइप के ज्वेल्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आयुर्वेद, ग्रामर, लॉ, हिस्ट्री, इस तरीके की एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पे पढ़ाए जाते थे। क्या आप जानते हैं कि कितने अलग अलग कंट्रीज से हमारे यहाँ लोग पढ़ने आते थे? जी हाँ, आज हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को यूएस भेज रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उस जमाने में मौर्य के वक्त, गुप्ता डायनेस्टी के वक्त हमारे यहाँ लोग पढ़ने आया करते थे। इंडोनेशिया से, जापान से, जर्मनी से, चाइना, पर्सिया से, एन नंबर ऑफ कंट्री से हमारे यहाँ लोग पढ़ने आते थे और यहाँ से ज्ञान लेकर दूसरी कंट्रीज में जाते थे और वहाँ ये ज्ञान देते थे और फिर उस पर और इन्वेंशंस होती थी। इस तरीके से हमने हमारे यहाँ का ज्ञान, जो हमारे यहाँ के ऋषि मुनि या हमारे यहाँ के जो इन्वेंटर्स थे, उन्होंने ढूंढे और पूरी दुनिया में ये ज्ञान फैलाया। क्या आप लोग जानते हैं कि उस वक्त बिहार के इस एरिया को, जो पटना के पास आज जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इस पूरे एरिया को उस वक्त मगध कहा जाता था और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने इस मगध को सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर किया था। वो पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन यहीं से लिया करते थे। गुप्त एम्पायर और मौर्य डायनेस्टी ने इसे बहुत इंपॉर्टेंस दी और बहुत अपग्रेड किया। इस यूनिवर्सिटी को वो जितना बढ़ा सकते थे, वहाँ के स्टूडेंट्स को वो जितनी फैसिलिटीज़ दे सकते थे, उन लोगों ने दी। नालंदा यूनिवर्सिटी बनाने का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट अगर हम किसी को देना चाहें तो कुमार गुप्त को दे सकते हैं। क्या आप जानते हैं यहाँ पर इतनी किताबें थी, इस चारों लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी वेदों पर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी पे, कि खिलजी को ये पूरी लाइब्रेरी जलाने में 3 महीने लग गए और नियरली कहा जाता है कि 90 लाख हमारी किताबें जलकर खाक हो गई। अगर आज ये सारी किताबें होती तो हम कहाँ से कहाँ होते, तब शायद हमारी कंट्री डेवलपिंग नहीं होती। आर्यभट्ट, गेजिंग, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ पढ़कर गए हैं और जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का नॉलेज पूरी दुनिया में फैलाया और इस नॉलेज को और अपग्रेड किया और पूरी दुनिया को इससे बहुत फ़ायदा हुआ। अगर यही वेद के सबूत, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, लॉ, आर्किटेक्चर, ये सब कुछ जब वहाँ पढ़ाया जाता था, बुद्धिज़्म का जो इतना ज्ञान वहाँ दिया जाता था, ये सब कुछ अगर आज भी हमारे पास होता तो हम यहाँ की जगह यहाँ होते। तक्षशिला के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। मैं सभी इंडियन से कहना चाहती हूँ या मैं सभी हिंदुओं से कहना चाहती हूँ कि हमारा कल्चर इतना रिच था और इतना रिच है कि हम उस पर प्राउड कर सकते हैं। बस हम पे बहुत सारे लोगों ने हम पर अत्याचार किया या हम पे रूल किया, जिससे हम बहुत पीछे हो गए। लेकिन अपनी हिस्ट्री जानना हर किसी का हक है। हमारी हिस्ट्री सिर्फ मुगल से नहीं है, या हमारी हिस्ट्री सिर्फ ये नहीं है कि एक राजा ने दूसरे राजा को कैसे मारा। हिंदुइज्म एक बहुत बड़ा धर्म है जिसके बारे में अगर हम जाने तो हमारे पास 365 दिन भी शायद कम पड़ जाए। अपनी संस्कृति पे गर्व करिए, अपने कल्चर को जानिए, अपनी संस्कृति को जानिए, अपने धर्म हिंदुइज्म को जानिए। याद है ना, हमारी संस्कृति हमसे नहीं, हम हमारी संस्कृति से हैं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।